गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नवदीप। आज की वीडियो में बात करेंगे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट फॉर बिगिनर। वर्कआउट स्प्लिट जो एक बिगिनर को फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू सी मैक्सिमम रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ स्ट्रेंथ गेन एंड मसल गेन। वर्कआउट स्प्लिट क्या होता है? आप कैसे अपनी एक्सरसाइज को थ्रू आउट द वीक परफॉर्म करते हैं, मतलब आप एक दिन में कितने बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हो और थ्रू आउट द वीक अपनी बॉडी पार्ट्स को कितनी बार हिट कर रहे हो या कितनी बार ट्रेन कर रहे हो। अगर आपको जस्ट जिम ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम हुआ या आपने जस्ट जिम ज्वाइन करा है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करते हैं कुछ स्पेसिफिक आइडिया नहीं होता है कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, या विच वन इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो बहुत से स्प्लिट्स होते हैं मार्केट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लिट्स हैं। ब्रो स्प्लिट हो गया, पुश पुल हो गया, अपर लोअर हो गया, फुल बॉडी रूटीन हो गया। इनमें से विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को, डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लिट्स जो अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो कि बहुत फेमस स्प्लिट है और हर दूसरा बंदा यही स्प्लिट कर रहा होता है, इस ब्रो स्प्लिट। इसमें आप क्या करते हो, आप अपने एक बॉडी पार्ट को हफ्ते में एक बार ट्रेन करते हो और यूजुअली पर डे आप एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो, खाली एक बॉडी पार्ट को। इसमें एक बेसिक ब्रो स्प्लिट आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि आप मंडे चेस्ट लगा रहे हो, ट्यूसडे अपने बैक लगा ली, वेडनेसडे अपने लेग्स कर लिए, थर्सडे शोल्डर्स एंड फ्राइडे आर्म्स। काफ़ी लोग आर्म्स को भी स्प्लिट कर देते हैं। इसमें यूजुअली आप 1 से 2 दिन रेस्ट देते हो और 5 to 6 डेज आप ट्रेन करते हो। थ्रू आउट द वीक आप अपने एक बॉडी पार्ट को इसमें एक ही बार ट्रेन करते हो एंड और पर डे आप एक बॉडी पार्ट ही ट्रेन करते हो। ये होता है एक बेसिक ब्रो स्प्लिट। एक और टाइप का फेमस होता है, वो है पुश पुल लेग्स। ये भी अच्छा खासा फेमस है और ये लाइक मेरा इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो। इसमें आप क्या करते हो, आप एक दिन सारी अपनी पुशिंग मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो। यूजुअली आप इसमें अपनी चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स ट्रेन करते हो और एक दिन आप अपनी ट्रेन करते हो पुलिंग मूवमेंट्स जितनी होती है वो परफॉर्म करते हो। इसमें आप यूजुअली अपने करते हो, यूजुअली अपने बैक बाइसेप्स को ट्रेन करते हो एंड हम अपने लेग्स को ट्रेन सेपरेटली करते हैं। कभी पुश पुल लेग्स, आप एक दिन पुशिंग मूवमेंट्स कर रहे हो, एक दिन पुलिंग मूवमेंट्स कर रहे हो, एक दिन आप अपनी लेग्स को सेपरेटली ट्रेन कर रहे हो। बड़ा मसल है, चलता है। और इसके बाद है एक और टाइप, और एक होता है अपर लोअर। इसमें आप एक दिन अपनी अपर बॉडी ट्रेन करते हो, मतलब एंटायर अपर बॉडी ट्रेन करोगे, नेक्स्ट डे आप अपनी एंटायर लोअर बॉडी ट्रेन करोगे, फिर गैप लोगे, फिर इस प्रोसेस को रिपीट करोगे। इसको आप अगर बिगिनर है तो हफ्ते में 2 बार फॉलो करेंगे, मतलब 4 दिन ट्रेन करेंगे अपर लोअर और रेस्ट लेंगे 3 दिन। इवनली लेनी है, कैसे लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है, आपके शेड्यूल में कैसे बैठता है उस हिसाब से। एंड एक और होता है, वो होता है फुल बॉडी रूटीन। इसमें आप अपनी एंटायर बॉडी को ट्रेन करते हो एक दिन में, मतलब आप एक दिन में अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करते हो। हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी फुल बॉडी ट्रेन करते हो, मतलब ऑपोजिट ऑफ ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट आप एक बॉडी पार्ट करते हो हफ्ते में, एक दिन में। इसमें आप पूरी बॉडी को ट्रेन करते हो एक दिन में और इसको आप 2 से 3 बार परफॉर्म करते हो थ्रू आउट द वीक एंड करते हो, सारी बॉडी को ट्रेन करते हो एक दिन में। यूजुअली इसमें कंपाउंड एक्सरसाइज तुम्हारी ज़्यादा होती हैं। अब जिन लोग को नहीं पता कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती है, कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती हैं जिसमें तुम्हारे 2 से ज़्यादा मसल्स ग्रुप यूज़ होते हैं एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, आप बेंच प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस करते वक्त आपकी चेस्ट तो यूज़ होती है, प्राइमरी मसल्स है। सेकंड आपकी ट्राइसेप्स एंड आपका फ्रंट डेल्ट भी इन्वॉल्व होता है उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो वो एक कंपाउंड एक्सरसाइज होती है। आइसोलेशन एक्सरसाइज वो होती हैं जिनमें आप एक बॉडी पार्ट पे ट्रेन करते हो, एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे आपका टारगेट होता है। टारगेट तो आपका बेंच प्रेस में भी चेस्ट में होता है, लेकिन वो कंपाउंड एक्सरसाइज बन जाती है क्योंकि वो आपके ट्राइसेप एंड आपके शोल्डर्स को भी इन्वॉल्व करती है। बट फॉर एग्जाम्पल आप लेटरल रेजेस कर रहे हो, लेटरल रेजेस में यू आर ओनली यूजिंग योर लेटरल हेड। सो इसमें ये हो गई आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइज। फुल बॉडी रूटीन में मेन फोकस रहता है कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे ही। ये तो बात हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लिट्स। इसमें तुम कैसे ट्रेन करते हो, कितने डेज तुम ट्रेन करते हो या किस वे में इन स्प्लिट्स में तुम ट्रेन करते हो। अब इनमें से विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू ये डिस्कस करते हैं। गाइस, ये बताने से पहले कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर सिलेक्टिंग एनी स्प्लिट। किसी भी स्प्लिट को चूज़ करने से पहले आपको इन टॉपिक्स का या इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताने जाऊँगा कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए आपके स्प्लिट में। अगर आप एक बिगिनर है कि आपने जैसे भी जिम ज्वाइन करा है या जिम ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको स्प्लिट को सिलेक्ट करना चाहिए, अपने वर्कआउट रूटीन को सिलेक्ट करना चाहिए। सो डिस्कस करते हैं वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर सिलेक्टिंग एनी स्प्लिट। फर्स्ट इज गाइस, आपकी वर्कआउट फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक होनी चाहिए। और वर्कआउट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप एक बॉडी पार्ट को या एक मसल ग्रुप को हफ्ते में कितनी बार ट्रेन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप मंडे को लगाते हो चेस्ट, तो अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करोगे तब चेस्ट हफ्ते में एक ही बार ट्रेन कर रहे हो, तो इसका मतलब कि चेस्ट की फ्रीक्वेंसी होगी वीक में 1 बार। बट आपको एटलीस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 2 इफ नॉट लेस। मिनिमम 2 बार आपको ट्रेन करना है पर बॉडी ग्रुप, पर मतलब पर मसल को या पर एक बॉडी पार्ट को आपको हफ्ते में एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ट्रेन करना पड़ेगा
टू सी मैक्सिमम रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ स्ट्रेंथ गेन एंड मसल गेन। आपको दोनों में बेस्ट ग्रोथ पाने के लिए आपको हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा, एक बॉडी पार्ट को नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ ने भी ये प्रूव करा है, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जिनको थोड़ी जिज्ञासा है, रुचि है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं उन्हें रेफरेंस के लिए कि कहाँ से ये सब मैं बोल रहा हूँ, कि ऐसे बकवास नहीं कर रहा मैं, सब चीज़ें वेल रिसर्च्ड है। और मैंने तो आपको एक मसल ग्रुप को या एक बॉडी पार्ट को हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करना है। और अगर आप ब्रो स्प्लिट को देखोगे तो ये ब्रो स्प्लिट ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता है। उसमें आप एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो, मतलब एक बॉडी पार्ट हफ्ते में एक बार ही ट्रेन करते हो, वो भी एक बार। तो बिग क्रॉस ब्रो स्प्लिट पे इसको नहीं करना आपको। सेकेंड इज़ आपको एटलीस्ट रेस्ट पीरियड लेने हैं हफ्ते में 3 दिन मिनिमम आपको रेस्ट लेना है। आप 4 दिन से ज़्यादा ट्रेन नहीं करेंगे अगर आपने जस्ट अभी जिम ज्वाइन करा है या ज्वाइन करने वाले हो, क्योंकि आपकी बॉडी अभी न्यू है वर्कआउट के, वो भी यूज टू नहीं है, उसने पहले कभी वेट लिफ्टिंग नहीं करा। आपके मसल्स आर कम्प्लीटली लाइक स्पेसिफिक वेट लिफ्टिंग से भी यूज टू नहीं है। तो अभी आपकी बॉडी को अगर आप हफ्ते में 6-5 दिन ट्रेन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालेगी, वो अननेसेसरी स्ट्रेस है। आपको इतना स्ट्रेस नहीं डालना है अपनी बॉडी पे। आप बाद में ट्रेन कर सकते हो तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद इतने हफ्ते में 5 से 6 दिन, बट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप न्यू हो, आपकी बॉडी अभी वर्कआउट से यूज टू नहीं है, इतना लोड डालोगे रिकवरी में दिक्कत होगी, बोलोगे भाई बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, हफ्ते अब जोश आएगा हफ्ते का, उसके बाद फिर जिम जाना छोड़ दोगे। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच नहीं रहेगी। आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन रेस्ट लेनी ही लेनी है। सो इसीलिए आप पुश पुल अभी लेग्स भी नहीं करोगे इनिशियली, दो इट्स अ वेरी गुड आपके लिए रूटीन है। पुश पुल लेग्स में आप बोलोगे कि भाई इसमें 2 बार तो हम ट्रेन कर रहे हैं एक बॉडी पार्ट को, क्यों? क्योंकि पुश पुल लेग्स तो इसमें तो हम 2 बार ट्रेन कर रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ पे? यहाँ पे दिक्कत आती है कि आप अपनी रेस्ट नहीं ले रहे हो। आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करते हो ब्रो स्प्लिट में, और आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेन कर रहे हो ब्रो स्प्लिट में और 1 दिन रेस्ट दे रहे हो। और बिगिनर के लिए हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करना, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन करा, इज़ टू मच। आपकी बॉडी इतना हैंडल नहीं कर पाएगी स्टार्टिंग में। 1-2 महीने ट्रेन करने के बाद यू कैन शिफ्ट टू दीस टाइप्स ऑफ स्प्लिट्स। ये बहुत बढ़िया स्प्लिट्स है, मेरे खुद फेवरेट है, मैं खुद पुश पुल लेग्स ही करता हूँ, मेरा फेवरेट है ये इन दो बातों को आपको ध्यान रखते हुए अपना वर्कआउट स्प्लिट सेलेक्ट करना है, जिसमें से आपका पुश पुल तो हट गया, पुश पुल लेग्स हट गया, एंड आपका ब्रो स्प्लिट भी हट गया। कि आपको ये दोनों क्यों नहीं करने हैं, मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन करा है। ये नहीं है कि ये ख़राब है, ये आपको रिजल्ट देंगे, ज़रूर देंगे अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। अच्छे हैं ये, उतने ख़राब नहीं है, बट अगर इनसे एक बेटर ऑल्टरनेटिव आपके पास है, एक अच्छी अप्रोच है कैसे ट्रेन करना, देन व्हाई नॉट। मैंने भी स्टार्टिंग में ब्रो स्प्लिट ही करा था, मैंने भी डिसेंट गेन्स उसे अचीव करे थे, बट मैं भी फुल बॉडी को या अपर लोअर को करता तो मैं थोड़े और अच्छी प्रोग्रेस अचीव कर पाता पास्ट में। बट तब मेरे को पता नहीं था, मैंने जस्ट देखा कल्चर में था, सब ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं यूट्यूब पे भी, अब आने लगी है अवेयरनेस, अब बता रहे हैं बहुत लोग। पहले नहीं था इतना कि पुश पुल के बारे में या फुल बॉडी रूटीन के बारे में चर्चा, अब आ रही है। बस 2 ऑप्शन रह जाते हैं, वो है आपके पास अपर लोअर जिसमें आप एक दिन अपनी अपर बॉडी ट्रेन करो, एक दिन आप अपनी लोअर बॉडी ट्रेन कर रहे हो। एंड सेकंड इज आपके पास फुल बॉडी रूटीन, जिसमें आप एक दिन में पूरी बॉडी को ट्रेन करोगे और हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करोगे। इन दोनों रूटीन में आप हफ्ते में अपने एक बॉडी पार्ट को 2 से 3 बार ट्रेन कर रहे हो, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी आप अचीव कर रहे हो, मतलब आप अपने मसल्स को फ्रिक्वेंटली ट्रेन कर रहे हो। एंड सेकंड आपकी इसमें रेस्ट और सेकंड आप इसमें अच्छी खासी रेस्ट भी दे रहे हो अपनी बॉडी पार्ट्स को। 3 से 4 दिन का रेस्ट मिल रहा है, विच इज़ लाइक गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। आपको इतनी रेस्ट चाहिए एज अ बिगिनर, आपकी बॉडी भी यूज तो नहीं है, मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा वीडियो में। सो ये दोनों क्राइटेरिया मीट करते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी परफॉर्म कर सकते हो, इन दोनों में से आप कोई भी वर्कआउट सेलेक्ट कर सकते हो, स्प्लिट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सो गाइस अपर लोअर एंड फुल बॉडी रूटीन में बेस्ट है आपके लिए फुल बॉडी रूटीन। हफ्ते में 2 से 3 बार करिए, अपनी फुल बॉडी को ट्रेन करना है आपको, एक दिन में 2 से 3 बार ट्रेन करना है। अब डिस्कस करते हैं कि क्यों आपके लिए फुल बॉडी रूटीन स्प्लिट इज़ बेटर देन बाकी जितने भी स्प्लिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अचीव कर पाओगे, मतलब आपने एक बॉडी पार्ट को हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन कर पाओगे, जो कि मैंने जस्ट डिस्कस करा कि फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक इफ़ नॉट लेस, मतलब आपको हफ्ते में 2 बार तो ट्रेन करना ही एक मसल ग्रुप को मिनिमम। एंड सेकेंड आपको इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेस्ट मिल जाती है। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बिगिनर, और जब आप इंटरमीडिएट या एक्सपीरियंस भी होते हैं तब भी आपके लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिम में जाके तो आप मसल्स तोड़ रहे हो, आपके मसल रिपेयर हो रहे हैं घर पे। आप तो वाले जिम में जाके वर्कआउट करके मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन कर रहे हो, वो रिपेयर कब होंगे? जब आपको घर पे अच्छा न्यूट्रिशन और रेस्ट मिलेगी, तब वो ग्रो होंगे और बिगर ग्रो होंगे, स्ट्रॉन्गर ग्रो होंगे। सो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप फुल बॉडी रूटीन में दोगे, क्योंकि आप हफ्ते में 3 से 4 दिन ऑफ लोगे। डिपेंड करता है कि आप 2 बार ट्रेन कर रहे हो हफ्ते में या 3 बार ट्रेन कर रहे हो।
2 से 3 बार कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके शेड्यूल पे, आप कितना आपको टॉलरेट कर पा रही है। 2 से 3 बार ट्रेन योर फुल बॉडी इन अ वीक। सो रिकवरी होती है अच्छी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो आप मूवमेंट्स को जल्दी लर्न करते हो। मूवमेंट्स को कैसे जल्दी लर्न करोगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। अगर आप एक नॉर्मल ब्रो स्प्लिट करते हो, उसमें आप मंडे को चेस्ट लगा रहे हो, फिर नेक्स्ट वीक मंडे को चेस्ट लगा रहे हो। सो आप जो बेंच प्रेस वगैरह या जितने कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं जिनको एक सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, उनके फॉर्म और टेक्निक को मास्टर करने में, वो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आप हफ्ते में एक ही बार ट्रेन कर रहे हो। वेयर एज अगर आप अपर लोअर कर रहे हो या फुल बॉडी रूटीन कर रहे हो, आप सेम मूवमेंट्स हफ्ते में 2 से 3 बार कर रहे हो, क्योंकि इनमें यू मेनली परफॉर्म कंपाउंड या कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो इनमें। तो इनमें जो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करती है, जो स्ट्रेंथ जो इनिशियल आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, जो एक्चुअल मास बिल्डर्स है ना या मैथ बिल्डर्स वो एक्चुअली ये एक्सरसाइज है, और आप इनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली परफॉर्म कर पाएंगे। जितना फ्रीक्वेंटली इन्हें परफॉर्म करेंगे हफ्ते में 2 से बार, उतनी जल्दी जितना फ्रीक्वेंटली इन मूवमेंट्स को परफॉर्म करेंगे, जो कि आप इस स्प्लिट में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, आप उतना जल्दी इन मूवमेंट्स को लर्न करेंगे, मास्टर करेंगे, और एक टाइम पे तुम इन मूवमेंट्स से फॉर्ड रहोगे। एंड गाइस, एक और फ़ायदा जो फुल बॉडी रूटीन का है वो है आपकी जो वॉल्यूम है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वर्कआउट की वॉल्यूम्स। अब जिन लोगों को नहीं पता वर्कआउट वॉल्यूम क्या होती है, वर्कआउट वॉल्यूम होती है आप एक वर्कआउट में कितने सेट कर रहे हो और कितनी एक्सरसाइजेस के कितने सेट कर रहे हो। अगर आप एक ब्रो स्प्लिट सेलेक्ट करते हैं या आप कोई और रूटीन सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप एक ब्रो स्प्लिट सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप सपोज कर रहे हैं मंडे को आपने चेस्ट लगा रहे हो, उसमें आप उसकी 4 एक्सरसाइज कर रहे हो और 3 सेट्स ईच, तो 4 3 12, आप टोटल 12 सेट्स कर रहे हो। और एक बिगिनर के लिए 12 सेट्स चेस्ट के लिए, वो भी एक दिन में, इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। इतनी वॉल्यूम आपको चाहिए नहीं एज अ बिगिनर, और पर्टिकुलर डे पे तो बहुत ज़्यादा ही है ये। और अगर आप फुल बॉडी रूटीन में करोगे, फुल बॉडी रूटीन में आप 2 से 3 एक्सरसाइज करोगे, और वो भी 2 से 3 सेट्स 2 ही करोगे मेनली आप। तो उसमें क्या होगा, तो अगर आप फुल बॉडी रूटीन कर रहे हो, आप सेम मूवमेंट्स को हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहे हो, मतलब चेस्ट को आप 3 बार ट्रेन करोगे वीक में, या 2 से 3 बार करोगे। तो उसमें क्या होगा, आपकी वॉल्यूम स्प्लिट हो जाएगी। मतलब पहले आप 12 सेट्स कर रहे थे जैसे ब्रो स्प्लिट में, अब इसी में आप 8 सेट्स कर सकते हो। जैसे आप 2 से 3 एक्सरसाइज कर रहे हो और 2 सेट्स ईच, तो ऐसे आपकी वॉल्यूम थ्रू आउट द वीक तो सेम रहेगी। मतलब अपने थ्रू आउट द वीक में आपकी वॉल्यूम सेम रहेगी, बट फॉर स्पेसिफिक डे आप कम वॉल्यूम से ट्रेन कर रहे हो या डिसेंट वॉल्यूम से ट्रेन कर रहे हो। सो आपकी बॉडी उससे बेटर रिकवर भी कर पाएगी और आप दोबारा फ्रिक्वेंटली हिट भी कर रहे हो। सो ये एक बेस्ट एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा आपकी बॉडी के लिए टू ग्रो एंड लाइक टू सी बेस्ट रिजल्ट। आई होप आपको सब समझ आया होगा पूरी वीडियो में, जो मैंने तो एक्सप्लेन करे कि वाई फुल बॉडी रूटीन इज़ बेस्ट फॉर यू। बाकी स्प्लिट्स भी बेकार नहीं है, वो सब अच्छे हैं, बट अगर आपके पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव है देन व्हाई नॉट। सो ये आपके लिए, सो फुल बॉडी रूटीन आपके लिए बेस्ट है। तो कुछ बातें जो गाइस आप भले कोई भी रूटीन सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट इज़ जस्ट लर्न द मूवमेंट्स, जस्ट ट्रेन टू लर्न द मूवमेंट्स। स्टार्टिंग में आपको कोई गोल नहीं होना चाहिए कि मेरे को फेलियर तक ट्रेन करना है या सुपर सेट्स कर रहे हो, मतलब एडवांस ट्रेनिंग मेथड्स तो बिल्कुल नहीं करने हैं। मूवमेंट्स, जस्ट बेसिक मूवमेंट्स लर्न करने हैं। इनिशियल मंथ में कोई वेट ज़्यादा उठाने का आपको गोल नहीं होना चाहिए, या आपको एकदम हार्ड नहीं जाना है जिम में। जस्ट लर्न द बेसिक मूवमेंट्स 3 से 4 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए फुल बॉडी रूटीन में जस्ट लर्न द मूवमेंट्स। अगर आफ्टर दैट आप किसी और स्प्लिट पे भी शिफ्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है फुल बॉडी रूटीन पे रहना है, बट इनिशियल फेज के लिए 1-2 मंथ के लिए फुल बॉडी रूटीन इज़ बेस्ट फॉर यू। तो गाइस इन अ नटशेल आपको फुल बॉडी रूटीन करना है हफ्ते में 2 से 3 बार, और क्यों करना है उसके सारे मैंने आपको फ़ायदे, एडवांटेजेस सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने वीडियो में। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा फुल बॉडी रूटीन क्यों आपके लिए बेस्ट है और आपको क्यों करना चाहिए। एंड गाइस लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप नो मैटर व्हाट आप कोई भी स्प्लिट उठा लो, भले वो ब्रो स्प्लिट है, भले वो फुल बॉडी है, भले वो पुश पुल है, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप कंसिस्टेंटली ट्रेन नहीं कर रहे हो, मतलब आप 1 वीक जा रहे हो, 1 वीक नहीं जा रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर गैप ले लिया कि भाई बॉडी दुख रही है, भाई सोरनेस हो गई। देखो डॉम्स इफेक्ट हिट करेगा, बहुत हार्ड हिट करेगा, क्योंकि आपने अगर पहले कोई वर्कआउट नहीं करा है। डॉम्स इफेक्ट मतलब डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, मतलब आम भाषा में बोलो तो सोरनेस, जो दर्द होती है मसल्स में जब हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट दोबारा से, वो तो आपको हिट करेगा ही करेगा। कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा वर्कआउट्स में अपने रूटीन पर। अगर आप ब्रो स्प्लिट भी कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रह रहे हो, आप हर वीक जा रहे हो, लगातार करते जा रहे हो, आपको रिजल्ट दिखेंगे नो मैटर व्हाट। आप कोई भी स्प्लिट फॉलो कर लो, बेस्ट है आपके लिए फुल बॉडी रूटीन, बट यही है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, कोई भी वर्कआउट स्प्लिट उठा लो। सो यही था, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आपको कंसिस्टेंट रहना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बॉडी बिल्डिंग कुछ दिन का खेल नहीं है भाई। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक प्यारा सा थम्स अप लाइक कर दो वीडियो को, एंड कमेंट कर दो नीचे कोई भी सजेशन हो, कोई भी कुछ भी। और वीडियो से कुछ भी सीखा है या कुछ भी हेल्प करा है वीडियो में, कुछ भी हेल्पफुल लगा तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियो लाएंगे मस्त डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में। एंड कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट कर दो नीचे, पूछ लो, मैं रिप्लाई करूँगा। सबके कमेंट शिद्दत से पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूँगा, क्योंकि तुम्हारी फीडबैक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, तंदुरुस्त रहो, चंगा फिर।